एक जलता हुआ कोयला जो तुम किसी और के ऊपर फेंकना चाहते हो, पर सबसे पहले वही तुम्हें जला देता है। उसी कोयले को क्रोध कहते हैं, जो तुम्हें जला देता है। क्रोध को हम बुद्ध भगवान की भाषा में आत्मा को जलाने वाली आग कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान बुद्ध ने इस विनाशक अग्नि को शांति में कैसे बदला? तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे बुद्ध के वो 5 अमूल्य उपायों को, जो क्रोध को नहीं बढ़ने देते बल्कि धीरे धीरे उसे समाप्त कर देते हैं। अंत तक सुनिए, क्योंकि यह ज्ञान केवल मन को नहीं, आपके जीवन को भी बदल सकता है। गौतम बुद्ध द्वारा क्रोध को नियंत्रित करने के लिए बताए गए उपाय आज भी उतने ही प्रभावशाली हैं जितने कि तब थे। उन्होंने क्रोध को आत्मविनाश की आग बताया है और शांति, सहानुभूति के माध्यम से इस पर काबू पाने की शिक्षा दी है। बुद्ध के अनुसार क्रोध क्या है? क्रोध को पकड़कर रखना किसी जलते हुए कोयले को किसी और पर फेंकने की मंशा से पकड़ना है, पर इसमें जलते पहले आप हैं। क्रोध पर नियंत्रण के लिए बुद्ध के सिद्धांत। पहला सिद्धांत, स्मृति और ध्यान। बुद्ध ने सिखाया है कि ध्यान करने से व्यक्ति जागरूक रहता है। जब आप क्रोधित होते हैं, आप उस भावना को देखिए। यह भावना आपके अंदर उठ रही है, बट ये आप नहीं हैं। इसके लिए आप अभ्यास करें। प्रतिदिन 10 से 15 मिनट अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। क्रोध आने पर उसे पहचानें। दूसरा, उत्तर न देकर मौन रहना। कोई तुम्हें गाली दे तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? यदि आप उसे स्वीकार नहीं करते हैं तो वो आपके लिए नहीं है। वह गाली उसी को लौट जाती है जो आपको गाली देता है। जो आपको अपशब्द कहता है वह स्वयं इस कर्म को भोगेगा। आप उसको भोगने वाले नहीं बनेंगे कि आपने उसे स्वीकार नहीं किया है, तो वह गाली आपको नहीं लगेगी। और तीसरा सिद्धांत है दया और करुणा का अभ्यास। बुद्ध ने सिखाया है आप जिस पर क्रोधित हैं वह भी किसी न किसी दुख में दुखी है। के प्रति आपको दया रखनी चाहिए, जिससे सहानुभूति विकसित होती है। वह व्यक्ति शायद खुद किसी पीड़ा से गुजर रहा है। चौथा सिद्धांत है विचारों का अवलोकन। बुद्ध ने कहा क्रोध एक क्षणिक भावना है, वह आएगा और चला जाएगा। देखो, समझो और कार्य मत करो। के लिए आप एक अभ्यास कर सकते हैं। जब भी आपको क्रोध आए, आप 1 से लेकर 10 तक गिनती गिने। गहरी सांस लीजिए और अपनी प्रतिक्रिया को टालिए। 5वां सिद्धांत है कर्म का सिद्धांत। जो व्यक्ति क्रोध से प्रतिक्रिया करता है वह स्वयं नकारात्मक कर्म कमाता है। बुद्ध कहते हैं यदि आप शांत रहते हैं तो आप स्वयं का और सामने वाले का भला करते हैं। इन सिद्धांतों के अलावा बुद्ध द्वारा एक प्रसिद्ध कहानी है जो मैं आपको आगे सुनाती हूँ। वह मेरा नहीं था। एक व्यक्ति बार बार बुद्ध को गालियां देता था, किंतु बुद्ध शांत रहते थे। बुद्ध के शिष्य पूछते, आप कुछ कहते क्यों नहीं हैं? वह रोज आपको अपमानित करता है, गलत शब्द कहता है। बुद्ध बोले, अगर कोई मुझे उपहार दे और मैं उस उपहार को स्वीकार न करूं, वह उपहार किसका रहेगा? जिसने दिया उसी का। क्रोध, अपशब्द, द्वेष यदि आप ग्रहण न करें तो वह आपके नहीं होंगे। क्रोध को शांत करने के लिए आप प्रतिदिन अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान प्रतिदिन 15 मिनट अपने श्वास पर ध्यान दें। किसी के क्रोधित होने पर आप उत्तर ना दें। क्रोध आने पर डायरी में लिखें, ना कि किसी पर चिल्लाएं। मन में दूसरों के प्रति क्षमा की भावना रखें और अपनी वाणी में मिठास लाने का प्रयास करें। विजय पाने से बेहतर है स्वयं पर विजय पाना। यही सच्चा योद्धा होता है जो स्वयं पर विजय पाता है। बुद्ध का मार्ग कभी भी यह नहीं कहता है कि क्रोध न आए। वह हमें सिखाता है कि क्रोध आए तो हम क्या करें। ध्यान, करुणा और मौन और आत्मनिरीक्षण से ही क्रोध रूपी विष को अमृत में बदला जा सकता है। बुद्ध ने कहा खुद पर विजय सबसे बड़ी विजय होती है। अगर हम हर बार क्रोध को गुस्से की जगह शांति से देखें तो हमारे जीवन में कलेश नहीं बढ़ेगा, करुणा बढ़ेगी। आप क्या करते हैं जब आपको क्रोध आता है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
और बुद्ध द्वारा दिए गए इस ज्ञान को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर बुद्धत्व की सीख आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। याद रखें, ज्ञान तभी तक सार्थक होता है जब वह व्यवहार में लाया जाता है।